नमस्कार, CWN टीवी न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि संघ ही शाखा का आधार है और हमें शाखाओं को मजबूत करना है। हर स्वयंसेवक शाखाओं को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करें। उन्होंने सामाजिक समरसता के साथ ही हर जाति वर्ग तक के विस्तार करने का आह्वान किया और कहा कि भारत की प्रगति के लिए अब ये बहुत आवश्यक है। आज सुबह 7 बजे वह अलीगढ़ के HB इंटर कॉलेज में लगी सनातन शाखा में ये बात कही। शाम को वह 5 बजे बाल शाखा में हिस्सा लेंगे। भगत सिंह के नाम से लगने वाली ये शाखा आगरा रोड स्थित पंचनगरी में लगेगी। इसके पहले उन्होंने शुक्रवार को सनी देवी कन्या महाविद्यालय केशव भवन परिसर में ही शाखा में हिस्सा लिया। मोहन भागवत अलीगढ़ में ब्रज और मेरठ प्रांत के पदाधिकारियों को हर घर में संघ का मंत्र लेकर पहुंचे। इसमें सबसे बड़ी तैयारी शताब्दी वर्ष में प्रत्येक घर में संघ की पहुंच होने के अभियान की रणनीति है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर संघ की शाखाएं लगाने का लक्ष्य है। बताते चले कि देश भर में 83,129 शाखाएं संचालित हो रही है। RSS शताब्दी वर्ष में इन्हें बढ़ाकर 1 लाख तक करना चाहता है। मोहन भागवत ने शाखा की गतिविधि के चल रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त की। कुटुंब प्रबोधन गतिविधि का कार्य 5 बिंदुओं के आधार पर चलता है। भजन, भोजन, भवन, भाषा, भ्रमण। सर संघ चालक ने कहा है कि हमारी संस्कृति दुनिया में मार्गदर्शन का केंद्र बिंदु रही है। भारत दुनिया में विश्व गुरु के स्थान पर रहे हैं और आज भी विश्व में लोग भारत की रीति नीति, परंपरा, संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मंदिर हमेशा ऐसे रहे हैं जहां पर सारा समाज आता है, वहां उसको भगवान की अर्चना उपासना का लाभ होता है, अध्यात्म लाभ होता है, वहां उसको शिक्षा भी मिलती है, वहां उसको कला की साधना भी करने को मिलती है, वहां उसको बहुत सारी बातें मिलती है। ऐसे मंदिरों के उत्सवों के कारण, नित्य पूजा अर्चना के कारण कुछ अर्थव्यवस्था भी चलती है। अभी आप सुनते होंगे महाकुंभ हो गया तो कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हुई। ये तो हम व्यापार करने वाले लोग नहीं है धर्म का, इसलिए अब तक नहीं कहते थे, लेकिन अब दुनिया को समझाना है तो उनकी भाषा में बताना पड़ता है उनको, इसलिए बोला गया, बाकी दुनिया को बताया गया। हमको तो क्या लाभ क्या हानि। अगर कुंभ है और वहां त्रिवेणी में स्नान करना पुण्य है तो पंचांग में एक लाइन किसी ने छाप दी, हम लोग चले जाते सब करके, वहां मीलों चलते हैं। सब प्रकार की असुविधा लगी तो भी हम जाके एक डुबकी लगाकर कम से कम वापस आएंगे। हमको ट्रिलियन डॉलर की जरूरत नहीं, लेकिन दुनिया को समझाना पड़ता है कि भैया ये कुंभ केवल अध्यात्म नहीं है, केवल उपासना नहीं है। अध्यात्म और उपासना के आधार पर ही विश्व चलता है, तो विश्व कैसे चलता है इसका भी नमूना है। ऐसा इन केंद्रों के कारण, उन केंद्रों के द्वारा प्रवर्तित उत्सवों के कारण, मंदिरों के कारण, यात्राओं, मेलों के कारण हमारे समाज में अध्यात्म, धर्म, श्रद्धा, इसके साथ साथ आर्थिक, सामाजिक सब प्रकार के जीवन का प्रशिक्षण और सब प्रकार के जीवन का संचालन ये होता था।